मैं हूं नरेश वत्स। हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी हैं। पटेल साहब, किसान ताकतवर हुआ है, समृद्धि की तरफ बढ़ रहा है, डिजिटल क्रांति की तरफ से। क्या कहेंगे, ये डिजिटल क्रांति किसानों के हाथों में पहुंची है और उसके क्या परिणाम आए? किसान तो ताकतवर पहले भी था और उसका सम्मान था, है और रहेगा, लेकिन उसके सामने चुनौतियां थीं। हर चीज़ में उसको अटकाया जाता था। अगर उसको बैंक में जाना तो एनओसी चाहिए लोन के लिए। ये डिजिटल एग्रो मिशन है, ये उसके हाथ में मोदी जी ने शस्त्र दिया है, जो उसका समय बचा रहा है, उसकी लूट बचा रहा है, बिचौलियों से उसको दूर रख रहा है। और मैं मानता हूँ कि ये प्लेटफार्म का परिणाम अब आने भी लगे हैं। आप इनाम मंडी का आंकड़ा उठाकर देखिए कि आप 2.25 करोड़ किसान उससे जुड़ गए। एफपीओ की बात करिए, इस मतलब पढ़ा लिखा नौजवान भी एग्रीकल्चर के सेक्टर में प्रवेश कर रहा है। जो ट्रेडर्स हैं उनकी संख्या करोड़ों में है, जो व्यापार हुआ है वो 2.25 लाख करोड़ का है। तो इसका मतलब है कि लोगों ने डिजिटल एग्रीकल्चर को स्वीकार कर लिया। फिर उसके बाद में जहाँ तक सॉइल टेस्टिंग की बात है, 22 करोड़ किसान के पास में कार्ड है और वो समय समय पर अपनी टेस्टिंग करा सकता है। अब वो लोगों को रेट को देखकर या फसलों को देखकर किसी की नकल नहीं करेगा, अपनी ज़मीन के आधार पर वहाँ पर कुछ तय करेगा। फिर जैविक खेती के लिए पैदा तो कर लिया, लेकिन सर्टिफिकेशन नहीं। उसके लिए पहले लैब कुल 200 के भीतर थी, आज 11,500 से ज़्यादा लैब मंजूर की गई हैं, जो बाकी संचालित हो रही है। ये चीज़ें हैं जो उसको सीढ़ी देने का काम कर रही हैं। आपने ज़्यादा पैदा कर लिया तो कहाँ लेकर जाएंगे? तो कोरोना के बीच में किसान रेल शुरू हुई। पहले तो आलू, प्याज और टमाटर के लिए था टॉप, मैं उसी विभाग का मंत्री हूँ। आज वो टोटल हो गई है, 21 चीज़ हो सकती हैं और भी ज़्यादा हो सकता है। उसमें फल हैं, सब्जियाँ हैं, एक समुद्री उत्पाद झींगा भी है। यानी जिनकी उम्र कम है उनको अगर हमने बचाकर आगे स्थान तक पहुंचा दिया तो वो किसान के लिए भी फ़ायदा, व्यापारी के लिए भी फ़ायदा और देश के लिए भी फ़ायदा है। तो नॉर्थ ईस्ट बहुत दूर है, तो किसान उड़ान हवाई जहाज़ से वो अपना बुला सकता है। देश में अगर सरप्लस हो जाए तो निर्यात की तरफ हम आगे बढ़े और आज रिकॉर्ड 4.25 लाख करोड़ का निर्यात एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ है। दूध और चीनी में हम नंबर 1 के निर्यातक हो गए हैं दुनिया के भीतर। तो ये चीज़ें हैं जिसने डिजिटल क्रांति को और भी ऊंचाइयां दी हैं और मैं मानता हूं ये डिजिटल एग्रो मिशन अभी और भी ऊंचाइयां देगा और दुनिया का बाजार हमारे सामने है। अगला साल मिलेट्स ईयर है, 40% दुनिया का मिलेट्स हम पैदा करते हैं। तो मैं मानता हूं कि अभी एक नया अवसर है किसान के लिए और हिंदुस्तान के लिए कि हम एक बड़ी ऊंचाइयां छू सकते हैं। एक सवाल है, आप किसान के बेटे हैं, किसान की जो जोत है वो कम होती जा रही है। ऐसे में किसान के बच्चे और किसान किस तरह से अपनी इनकम को बढ़ा सकता है? धन्यवाद आपको इस प्रश्न के लिए। उसके लिए यही डिजिटल प्लेटफॉर्म ही वरदान बनेगा। पहले किसान के बेटे को लगता था कि अरे हम तो पढ़े लिखे हैं, रकबा कम हो रहा है, घाटे का सौदा है। ये धारणा टूटी है और लोग एफपीओ के माध्यम से बीज से बाजार तक का काम कर रहे हैं। अब आप उससे देश के बाहर भी निर्यात के रास्ते पर जाइए, इसके अलावा आपके पास विकल्प नहीं है। आप साम्राज्यवादी देश नहीं है जो किसी पे कब्जा करने के लिए जाएंगे। इन्हीं संसाधनों में इस वर्तमान से बेहतर जीवन जीना होगा और अपव्यय कम हो, ये भी हमें सोचना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे प्रहलाद पटेल जी, जो कह रहे थे कि मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है कि किसान की आय वो कैसे बढ़ाए और डिजिटल क्रांति उसकी तरफ एक बढ़ता हुआ कदम है।